सब्सक्राइब करिए योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूपीएससी 2016 के मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अपॉइंटमेंट लेटर की प्रक्रिया के बारे में कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि नहीं मिलता है या ट्रेनिंग के बाद मिलता है। क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर एक अभ्यर्थी ने ये भी पूछा था कि अपॉइंटमेंट लेटर क्या ट्रेनिंग के बाद मिलता है या ट्रेनिंग से पहले मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि मेडिकल एग्जामिनेशंस की एज पर सर्विस रूल यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर सर्विस रूल फर्स्ट अमेंडमेंट्स 2015 के अकॉर्डिंग क्या प्रक्रिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चिकित्सा परीक्षण के बारे में। एज पर सर्विस नियमावली मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली प्रथम संशोधन 2015 के अनुसार 15 के, 15 खे और 15 गे और 15 डे इनके बारे में जान लेते हैं। 15 के लिखित परीक्षा के संबंध में है, खे डीबीपीएसटी के संबंध में है और गे पैट परीक्षा के संबंध में है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में है। और खंड डे यानी कि 15 जो डे है वो चयन सूची या मेरिट सूची के संबंध में है। तो यदि इन सभी परीक्षाओं में कोई व्यक्ति पास होता है तो उसके उपरांत चिकित्सीय परीक्षण कराया जाता है। तो खंड डे के अनुसार चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा हेतु संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 चिकित्सक रखे जाएंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श द्वारा विहित किए जाएंगे। पुलिस चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा। जो अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हों वह ठीक परीक्षा के दिन इस संबंध में अपील फाइल कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के बाद किसी दिन अपील करता है तो उसकी किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। अपील की सुनवाई हेतु गठित मंडलीय चिकित्सा परिषद में संबंधित चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा। यदि सपोज करो किसी ने आपको कान में निकाल दिया या आपको किसी भी परीक्षण में चिकित्सा परीक्षण में निकाला है तो उस दोष का विशेषज्ञ या उस दोष का चिकित्सक होना उस बोर्ड में आवश्यक होगा जब अपील की जाएगी। तो चिकित्सा परीक्षा कराए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए जाएंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि जो सर्विस नियमावली है उसके अनुसार इस तरीके की प्रक्रिया है मेडिकल परीक्षण के लिए। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती की जाती है तो भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती करने के उपरांत ये जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, वो पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कार्यालय को दी जाती है और डीजीपी कार्यालय उसके बाद कार्रवाई करते हैं। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि भर्ती बोर्ड ही करता है मेडिकल परीक्षण, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो प्रक्रिया चिकित्सा परीक्षा अपनाई जाती है तो ये सब की सब डीजीपी कार्यालय से अपनाई जाती है। यानी कि डीजीपी कार्यालय को भर्ती बोर्ड द्वारा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दी जाती है तो जो डीजीपी कार्यालय है उस पर कार्रवाई करता है और मेडिकल परीक्षण की कार्रवाई, पुलिस वेरिफिकेशन की कार्रवाई इत्यादि सब डीजीपी कार्यालय के अंतर्गत की जाती है। डीजीपी महोदय द्वारा ही जो चिकित्सा परीक्षण की कार्रवाई है महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य और पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधीक्षक के माध्यम से ये कार्रवाई पूर्ण कराई जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। एज पर सर्विस रूल नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है और कई अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं। कई अभ्यर्थी ने पूछा था कि जो नियुक्ति लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो क्या ट्रेनिंग के बाद मिलता है या ट्रेनिंग के पहले मिलता है। क्योंकि अभी जो लखनऊ खंडपीठ है उसमें अपॉइंटमेंट लेटर पर रोक लगाई गई थी तो ये बात उठी भी थी कि ये नियुक्ति जो लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, ये कब मिलता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो नियुक्ति लेटर है वो ट्रेनिंग के पहले ही मिलता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कराया जाता है और उसके उपरांत अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने की क्या प्रक्रिया है तो उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। तो नियम 15 एवं नियम 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के खंड डे, यहाँ खंड डे की बात हो रही है तो यानी कि चयन सूची या मेरिट सूची की बात कर रहे हैं, के अधीन तैयार की गई सूची में हो नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किए जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से 1 माह के भीतर
सेवा प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हो। किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा न करने पर उसके चयन नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। परंतु यह कि इस नियमावली के प्रारंभ से पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, तो इस तरीके से जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पालन की जाती है, अपनाई जाती है एज पर सर्विस नियमावली। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल जानकारी मिल गई होगी कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, मेडिकल की प्रक्रिया क्या है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।